हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ए बायोलॉजी एंड इट्स मी अविनेश शिंगड़े। और इस वीडियो में आपने तो वैसे थंबनेल तो देख ही लिया होगा, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मतलब क्या है कि बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हम इस वीडियो में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपका फर्स्टली हार्ड स्टडी कंप्लीट होना चाहिए। मतलब आप कंप्लीटली पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो एक पार्ट, या आपको 50% या 60% 70% हमारा सिलेबस हो चुका है, या अनदर हम रिवीजन पर है। तो रिवीजन होने के बाद जो कि फोकसेबल आपको रखना है, तो ये क्वेश्चन पर आप फोकस रखिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो अनदर भी मैं आपको बात बता दूं कि जो कि आंसर क्वेश्चंस होते हैं, मतलब चैप्टर के एंड में जो आंसर क्वेश्चन होते हैं, वो आंसर क्वेश्चन से ज़्यादा आप चैप्टर का अंदर का पढ़ लीजिए, लाइन बाय लाइन आप पढ़ लीजिए। मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए तो टाइम बचा नहीं है, बट उसमें एक बार रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके चैप्टर, मतलब बेसिकली आंसर क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आंसर में तो दिए नहीं है, बट वो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मैंने जो निकाले वो लास्ट वाले ही हैं, बट उसके अनदर भी मैं आपको एक दो क्वेश्चन, मतलब एक आधा क्वेश्चन एक्स्ट्रा में ऐसा बता दूंगा जो कि पूछा गया है, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये सारी बातें समझ लीजिए। तो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आईएमपी है, मतलब पूछा इस साल तो पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द विथ सुटेबल एग्जांपल एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो लॉ है वो लॉ अच्छे से पढ़ लीजिए विथ एग्जाम्पल या अनदर रेशियो के साथ सारी बातें अरेंजमेंट कर लीजिए, लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है। मतलब क्या है कि एक दो साल से पूछा नहीं, तो इस साल आ सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है डायब्रिड क्रॉस का, आपको पता है डायब्रिड क्रॉस है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम जिसे कहते हैं, थर्ड लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ नेट लेवल डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आ सकता है। क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर दिया है सेपरेटली, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर उस चैप्टर में दिया है, वो सारी बातें अच्छे से मतलब अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा मैंने ये भी बात लिखी है कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, इसे भी मत छोड़िए, एकदम सिंपल है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर पूछा गया, तो आपको पता है कि 4 ही क्रोमोसोम होते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम और टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। सिर्फ डायग्राम देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सिर्फ डायग्राम देखना है, बाकी कुछ भी नहीं देखना है। आप आपके खुद के मन से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम वाले दोनों भी क्वेश्चन कर लीजिए, क्रोमोसोम की डायग्राम कर लीजिए और टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम कर लीजिए। एक ही क्वेश्चन है, हालांकि 2 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो ये सिंपल, मतलब क्या है कि मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये 9th लेवल वाला, 9th स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है, पर वो बोर्ड में भी पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है। ठीक है, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब ये तो मत छोड़ो। तो नेक्स्ट होता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट आर द रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया, व्हाट इज द रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, मेंडल ऑफ मैंने फॉर। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा मेंडल सक्सेस की जो भी रीजन है, कारण है, वो कारण अच्छे से 5-6 कारण है, कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है, एक बार आपने कर लिया तो आपका क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। अनदर इसे मत छोड़िए, कलर ब्लाइंड का एग्जांपल आ सकता है इस साल। कलर ब्लाइंड या हीमोफीलिया मैंने ले लिया। कलर ब्लाइंड आपको पता है कि कलर ब्लाइंड हो या हीमोफीलिया हो, दोनों ही एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है। मतलब क्या है कि फीमेल के 3 कंडीशन पड़ेगी और मेल के 2 कंडीशन पड़ेंगे। एक होगा नॉर्मल, मैं आपको पता है, मैं इतना डिटेल डिस्कस नहीं करूंगा। 2 फीमेल, एक रहेंगे नॉर्मल, एक करियर और एक इन्फेक्टेड, और मेल 2 रहेंगे इन्फेक्टेड और नॉर्मल। ठीक है, तो कलर ब्लाइंड में भी सेम ही कंडीशंस होते हैं, हीमोफीलिया में भी सेम कंडीशन होते हैं। तो इसका भी एग्जांपल, मतलब दोनों में से कोई भी एग्जांपल कर लिए तो कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लीजिए कि हीमोफीलिया का क्या कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू द ब्लड, और कलर ब्लाइंडनेस का क्या कॉन्सेप्ट है, ये कर लीजिए। और इसके एग्जांपल इस साल आ सकते हैं, तो एग्जाम्पल 1-2-3 एग्जाम्पल खुद से बना लीजिए, या आपके बुक्स में भी दिए है तो एग्जाम्पल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ये भी आ सकता है इस साल। और लास्ट वाला जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हैप्लोडिप्लॉइड मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बीज। तो ऑब्वियस सी बात है कि हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म हनी बी में भी, मतलब हनी बी में आता है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? तो ये भी क्वेश्चन कर लीजिए, हैप्लोइड मैकेनिज्म। आपको पता है कि हैप्लोइड क्या होती है, अपने मेल्स होता है, और डिप्लॉइड कौन होती है, अपनी फीमेल्स होती है, किसमें, हनी बी में। वो सारी बातें क्लियर कर लीजिए और ये 5 क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए, इस साल पूछे जा सकते हैं, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और अनदर मैं आपको बता दूं कि चैप्टर के अंदर में वो जो डाउन सिंड्रोम्स है, या अनदर टर्नर सिंड्रोम है, लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, या अनदर 1-2 सिंड्रोम दिए चैप्टर के लास्ट में, वो भी एक बार रिकैप कर लीजिए। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं, या अनदर भी आ सकते हैं और एग्जाम में पूछा
भी गया है उसका क्वेश्चन। तो एमसीक्यू पर्पस के लिए देख लीजिए कि x0 कंडीशन किस में आती है, XXY कंडीशन किस में आती है, 21 ट्राइसोमी किसे कहते हैं, 21 नंबर पर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, डाउन सिंड्रोम, ये सारी बातें आप एमसीक्यू पर्पस के लिए, आप ज़्यादा एकदम से डिटेल जा रहे हो तो सारी बातें आपको रीड करके जाने पड़ेंगे, ठीक है। और 3 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए ये सारी बातें आप कर सकते हो और इसमें से आ सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक वीडियो आपने देखा है और आप नए आए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इस तरह से मैं कंटिन्यू में लेक्चर लाऊंगा। मैंने पहले ही बोला था कि मैं 2-3 चैप्टर एक साथ लूँगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से मैंने ले लिया है। आने वाला जो सेशन रहेगा, आने वाला जो वीडियो रहेगा, इसमें 2-3 चैप्टर का IMP क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो धन्यवाद।